मेरे प्रिय बच्चे, कल तुम्हारे लिए एक चमत्कारी दिन है। कल तुम्हें एक शुभ समाचार प्राप्त होगा जो कि तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार लाएगा। मैं बहुत ही जल्द में तुम्हारे लिए एक ऐसी सूचना भेज रहा हूं जिसके द्वारा तुमने बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त होने वाली है, और इस धनराशि की सहायता से तुम अपने जीवन में चल रहे अधिक समस्याओं से सुधार कर पाओगे। अभी तुम्हें कुछ ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिनके माध्यम से तुम अपनी आय में एक विशाल परिवर्तन देखोगे, और यही संदेश मैं तुम्हें देने आया हूं क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत चिंतित देखा है। तुम अपने परिवार से अत्यधिक प्रेम करते हो, तुम अपने परिवार को हर प्रकार का सुख देना चाहते हो, किंतु तुम खुद को निर्मल समझ रहे हो, लाचार समझ रहे हो कि क्योंकि अभी तुम्हारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे तुम अपने परिवार को यह सारी खुशियां दे सको, और इसीलिए तुम इतनी मेहनत भी करते हो और दिन रात मुझसे प्रार्थना भी करते हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर एक प्रार्थना को स्वीकार किया है। कल का दिन बहुत ही शुभ होगा। तुम्हें एक ऐसा समाचार प्राप्त होगा जो कि तुम्हें वह अवसर प्रदान करेगा। इतनी द्वारा तुम अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाओगे। मेरे बच्चे, किस संदेश को सुनना, तभी तुम्हें इसका लाभ प्राप्त होगा। यह महीना बहुत ही शुभ है। तू ही बहुत सारी खुशियां प्राप्त होंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी उल्लेखनीय झड़ रहे हैं, जो भी परेशानियां चल रहे हैं, धीरे धीरे उनका अंत होगा। जिन अवसरों का तुम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, वह अवसर भी अब तुम ही प्राप्त होंगे। मैंने देखा है कि तुमने बहुत मेहनत की है, किंतु कभी भी तुम्हें तुम्हारी मेहनत के अनुसार फल प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। चारों दिशाओं से तुम्हारे लिए खुशियां तुम्हारी जीवन में प्रवेश कर रही हैं। इसीलिए अब तुम्हें अपने आप को बहुत ऊर्जावान बनाना है। इतनी बड़ी खुशखबरी मैंने तुम्हें दी है। अब तुम्हें उदास रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल का दिन एक चमत्कारी दिन होगा। तुम सुबह प्रातः उठकर स्नान करके मेरी पूजा अवश्य करना, और यदि संभव हो तो तुम मेरी मंदिर जाना। एक बात कहना, तुम्हें तुम्हारे मन की हर एक बात जानता हूं, लेकिन मेरे बच्चे, अपने दिल की बात तुम स्वयं बहुत ही हल्का महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने अपनी परसों का दिल किसी से कह दिया है। तुम्हारा अटूट विश्वास देखकर मुझे कर दे शंका होती है। मेरे बच्चे, में तुम्हें अगर कष्ट देता थी तो उसके पीछे केवल यही कारण है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत से अवसर तैयार कर लिए हैं। धीरे धीरे सभी अवसर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। तुम्हें जिसका इतने लंबे समय से इंतजार था, सब तुम ही प्राप्त होगा। इस अवसर के माध्यम से तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। इस अवसर के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन को एक नई राह पर ले जाओगे जहां केवल सुख होगा। तुम्हारे सभी कष्ट, सभी परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी धन का लाभ होगा। और मैं भली भांति जानता हूं अभी तुम्हें ठंड की कितनी अधिक आवश्यकता है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है तो तुम मेरा नाम एक बार अवश्य दें। जब तुम मेरा नाम लेते हो, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मुझे लगता है कि मेरा भक्त मुझसे कितना प्रेम करता है। मेरे बच्चे, तुम जितना मुझसे प्रेम करते हैं, मैं इससे कई गुना तुमसे प्रेम करता हूं। मैं कभी भी तुम्हें किसी परेशानी में नहीं देखना चाहता हूं। तुम्हें हमेशा सफलता की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहता। इसलिए तुम अपनी अब सब चिंताओं को त्याग दो। तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कृपा से तुम्हारी अब सभी चिंताओं का अंत होगा। तुम बहुत ही शीघ्र एक ऐसी सहायता प्राप्त करोगे जिसके माध्यम से तुम अपने जीवन में एक विशाल परिवर्तन जाओगे। तुम्हारी सभी कष्टों को दूर करूंगा और तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करूंगा। मेरे बच्चे, में सदैव तुम कार्यरत हो। मैं तुम्हारे लिए नई नई योजनाएं बनाता रहता हूं ताकि तुम कभी भी हताश ना हो, निराश ना हो। यदि तुम्हें एक बार असफलता मिले तब तुम्हें हारना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने कुछ विशेष सोचा है और वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल यह चाहता हूं कि जिस तरह तुम मुझसे सहायता पाना चाहते हो, ठीक उसी प्रकार इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भी तुम्हारे जैसे मनुष्य की सहायता की आवश्यकता है। मनुष्य की असली संपत्ति तो मन की शांति, जीवन का सुख और प्रेम है। यदि यह तुम्हारे पास है तो तुम सबसे अधिक धनवान हो। यदि आप महादेव से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं,
तो हर हर महादेव अवश्य जाएं। कई लोगों ने हाथ रखा है तुमसे, वह चाहते हैं कि तुम उनकी सहायता करो, उनको भी ऊंचाइयों तक ले जाओ जहां तुम खड़े हो। इसलिए तुम्हें थोड़ा और परिश्रम तो करना ही होगा ऊंचाई तक ले जाने के लिए, जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। इसलिए कुछ लोगों ने अपना भविष्य तुमसे जोड़ लिया है। मेरी ब्रिज तुम वहां नहीं देख पा रहे हो जो और लोग तुम्हें देख रहे हैं। मेरी दिव्य शक्तियां हर एक मनुष्य का साथ नहीं देता है, परंतु तुम उन चीजों को आकर्षित कर पा रहे हो। महादेव जी आपके जीवन में सुख संपत्ति प्रदान करें। आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तुम घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हें सारी रास्तों को पार करने का मार्ग अवश्य दिखा दीजिए। मैं तुम्हारे साथ सारे कठिन राह, तुम ही अपनी मंजिल तक का रास्ता दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, बस तुम्हें अपने आसपास के लोगों को सहायता करना है। तुम्हारी मार्ग में आने वाली हर विपदा के, हर संकट को दूर करूंगा और तुम ही उससे मजबूती से नीचे शक्ति भी प्रदान करूंगा। तुम्हारी हर एक क्षेत्र जो तुम्हारे विरुद्ध कदम उठाने का प्रयास कर रहा है, उसे पराजय ही मिलेगी, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में हो। इसलिए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम यह मत सोचो कि तुम ही को कब मिलेगा। तुम केवल अभी जैसी स्थिति में स्थिति का भरपूर आनंद लो। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में ना होते हुए भी अपने जीवन को बहुत ही खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष हुए हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में संतोष है, भूत सबसे सुखी और सबसे खुश है। वरना यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं है। मैं जानता, जीवन के कुछ पलों पर तू पूरी तरह से टूट जाते हैं। तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, किंतु जब कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि अभी जीना नहीं है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हर हर महादेव लिखें और मेरा आशीष पाने के लिए 88 टाइप करें। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए 225 टाइप करें। जिस तरह तुम कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हो, उसने हंस का तुम्हें बहुत ही शीघ्र बहुत सुंदर फल प्राप्त होने वाला है। अपनी मेहनत को करते रहे, अपने सपनों को तुम स्वयं साकार होता देखोगे। मैं जानता हूं तुम जीवन में कई बार बहुत ज्यादा अंधकार भी चले जाते हो, बहुत ज्यादा नकारात्मकता होती है। तुम्हें बार बार यही विचार आता है कि तुम इतना कुछ कर रहे हो, कभी भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। अब तक तुमने जो कुछ भी किया है सब व्यर्थ था। मेरे बच्चे, ऐसा विचार तभी आता है जब तुम उस पर ध्यान देते हो। तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इस बातचीत में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास अभी जो है तुम उसका आनंद लो। धीरे धीरे तुम्हें सब प्राप्त होगा, किंतु उसके तुम्हें ध्यान रखना होगा। और इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह अभी इस समय में है, जो कुछ भी उसके पास है उसका आनंद लेना भूलकर दो नहीं है। उसके पीछे भागता रहता है जब तक उसे प्राप्त न कर ले। लेकिन जब तुमको ऐसा महसूस होने लगे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे बच्चे, खाने वाली माँ, तुम बिना कुछ सोचे समझे कोई भी पारंपरिक निर्णय ना लें। मैं अपने रास्ते को नाम बदलना, जल्दी तुम किसी चीज से परेशान होकर अपना निर्णय पर हूं, तो तुम ही मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी। इसीलिए जितनी मेहनत तुमने इस कार्य में ही है, दोबारा तुम्हें यह में हम सभी लीना करना पड़े, उसके लिए तुमसे कार्य में डटे रहे। तुम्हारे जीवन में बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तुम घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हें सारी रास्तों को बात करने का मौका अवश्य दिखाएंगे।
मैं तुम्हारे साथ सारे कठिन रास्ते बाहर कर तुम्हें अपनी मंजिल तक का रास्ता दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, बस तुम ही अपने आसपास के लोगों को सहायता करना है। तुम्हारी मार्ग में आने वाली हर विपदा के हर संकट को मैं दूर करूंगा और तुम्हें उससे मजबूती से नीचे शक्ति प्रदान करूंगा। तुम्हारी हर एक क्षेत्र जो तुम्हारे विरुद्ध कदम उठाने का प्रयास कर रहा है, उसे पराजय ही मिलेगी, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में हो। इसलिए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम यह मत सोचो कि तुम ही वह कब मिलेगा। तुम केवल अभी जैसी स्थिति में स्थिति का आनंद लो, लेकिन आपको इसे याद रखना होगा और इसे पहचानना होगा। आप अपनी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं और बना रहे हैं। यहां बाहर कोई इसे आपके लिए नहीं बना सकता। जो आपको पसंद है उसे हासिल करने के लिए आपको प्रयास करना होगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो टाइप करें। महादेव आज आपसे कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में सकारात्मक बदलाव करें। एक नई शुरुआत की जरूरत है। अव्यवस्था को दूर करें। जैसे ही एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुल जाता है। उस नए दरवाजे में आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करें। यदि आप तैयार हैं तो यहां टाइप करें, आज का दिन की पुष्टि। मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं। इसकी पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपको महादेव पर भरोसा करना होगा। संकेत और मार्गदर्शन मांगे। संघर्ष से बचने के लिए यात्रा का आनंद लेना कठिन हो सकता है, लेकिन समर्पण करें और महादेव को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। उनके संकेतों को पहचानें और प्रक्रिया पर विश्वास रखें। यदि आप विश्वास करते हैं तो एक एक टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस कठिन दौर में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो जान लें कि आप अपने रास्ते की चुनौतियों को पार करने जा रहे हैं और एक सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान आपके पैसों में आपकी मदद करेंगे। दुआ करने के लिए 888 टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए सही समय पर बहुत कुछ लौट आएंगे। उन्होंने हर बुरी स्थिति को देखा है और जो आपको चोट पहुंचाई है वह भी महादेव जी आपकी उदासी, शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकते हैं। महादेव जी आपकी प्रार्थनाओं के प्रति कभी बहराह नहीं होते और आपके घर के प्रति कभी उदासीन नहीं रहते। वह देखते हैं, वह सुनते हैं और वह उद्धार करेंगे। सब कुछ के लिए भगवान का धन्यवाद करें। बस प्रतीक्षा करें जब तक आप यह न देख लें कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाई। महादेव जी जो कर रहे हैं वह आपकी प्रार्थना से परे है। मैं प्रार्थना करता हूं कि धैर्य आपके ऊपर हो। जब आप प्रभु की योजना को समझें जो उन्होंने आपके लिए रखा है, वह बड़ा आशीर्वाद होगा। आज के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कह रहे हैं कि इस पर तुम्हारे नाम के साथ एक आशीर्वाद है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि महादेव जी ने आपके लिए क्या रखा है। उसकी अच्छाई का अनुभव होगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हां टाइप करें। यहां आज का स्मरण है कि महादेव जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी आंखों को देखा है। आपका उत्तर रास्ते में है। महादेव जी आपकी स्थिति की गंभीरता और अत्यधिक आवश्यकता को जानते हैं। वे अचानक आपके जीवन में प्रकाश लाने वाले हैं। उठे और अपने दिन की शुरुआत करें। चिंता मत करें, भगवान आपके साथ हैं। आई लव यू। भगवान अगले महीने आपके लिए कुछ बड़ा आने वाला है। विकास, ज्ञान, समृद्धि, आनंद और स्वास्थ्य से भरा महीना। आपकी गहरी सकारात्मक इच्छाएं आपके जीवन में प्रकट होंगी। इस महीने के जादुई अनुभवों के लिए तैयार हो जाइए। आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो 2-5 अप लाइक करें। आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना मेरे बाद दोहराएं। महादेव जी, मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया है। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई को सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहां भी जाता हूं आप मेरे साथ चलते हैं।
हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आमतौर पर यह याद रखने में मदद करें कि मैं आपका कौन हूं और आपने मेरी कैसे मदद की है। मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से डरने नहीं दें। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए आत्मविश्वास दें। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। मैं खुद को नीचा नहीं देखूं और कमजोर रवैया नहीं अपनाऊं। मुझे एहसास दिलाएं कि मैं आपका बच्चा होने का विशेष अधिकार रखता हूं और आपने मुझ पर भरोसा किया है। मुझे इस विश्वास को हमेशा बनाए रखने दें। दुआ करने के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। क्या आप अभी भी भ्रमित हैं? अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके परिजनों के लिए करेंगे वह बड़ा चमत्कारी और अद्भुत होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। दूसरों के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहराएं। भगवान, मैं आज आपके सामने प्रार्थना में खड़ा हूं, अपने लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे इस समय आपकी जरूरत है। महादेव जी, आज कोई व्यक्ति परेशानी से गुजर रहा है। यदि संभव हो तो उसकी मदद करें और उसका बोझ कम करें। यदि कोई कमजोर है तो मैं भगवान से उनके लिए शक्ति की अपील करता हूं। यदि कोई खो गया है तो उसे मार्ग दिखाएं और उसके सहयोगी बने। यदि कोई बेचैन है तो उसके दिमाग को शांत कर दें। यदि कोई अत्यधिक परेशान है तो उन्हें सांत्वना दें और उन्हें याद दिलाएं कि आप उनके साथ हैं। आप पर उनका विश्वास बनाए रखने में उनकी मदद करें। दुआ करने के लिए महादेव टाइप करें। महादेव जी की दया हर गलती तक फैली हुई है। हर असफलता के बाद बहाली होती है। हर नुकसान से एक नई शुरुआत होती है और हर असफलता के बाद एक शक्तिशाली वापसी होती है। अब समय है आपके लिए बहुत खुशी और सफलता के जीवन को अपनाने का। महादेव की कृपा आपके जीवन में प्रवाहित होती है, जो आपकी ओर से बिना किसी प्रयास के अंतिम फल लाती है। मैं निरंतर तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं कि तुम मुझे भीतर बुलाओ। अपना द्वार खोलने में संकोच मत करो, क्योंकि मैं एक कोमल और प्रेम करने वाला महादेव हूं। मैं तुम्हारे द्वार पर किसी भी रूप में आ सकता हूं। जो मुझसे प्रेम करता है, मुझ पर विश्वास करता है, वही मुझे पहचान सकता है। मैं आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बनने की इच्छा रखता हूं। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करना चाहता हूं। जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो मैं आपको अपनी शांति, आनंद और शक्ति से भर दूंगा। मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को कम कर दूंगा और उन्हें ऐसी शांति से बदल दूंगा जो सभी समझ से परे है। महादेव जी की ओर से आशीर्वाद की एक अविश्वसनीय वर्षा से सुखद आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाइए। उनकी उपस्थिति के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखें और उनके मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि इस सप्ताह आशीर्वाद से भरा रहेगा जैसा पहले कभी नहीं था। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 7-5 टाइप करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चुनौतियां सामने आती हैं। महादेव जी किसी भी चीज से बड़े हैं जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप आराम करते हैं तब भी वह आपके लाभ के लिए अथक रूप से काम कर रहे होते हैं। आइए हम एक साथ पूजा करें। महादेव जी, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे लगातार ऊपर उठने और मेरी प्रगति में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को दूर करने के लिए चुनौती देते हैं। संघर्ष के मेरे क्षेत्रों का सामना करने में मेरी सहायता करें। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपकी सहायता से मैं किसी भी स्थिति पर काबू पा सकता हूं। जब हम बाहर कदम रखते हैं तो मैं आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद का अनुरोध करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि सड़कों पर, राजमार्गों पर हमारी रक्षा करें। महादेव जी, आपके आशीर्वाद से अवसर और सफलताएं हमारे रास्ते में आए। मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा को सुनने से मात्र तुमको 10 गुना फल की प्राप्ति होगा। इसे जरूर सुने। चलिए जानते हैं। सावन का महीना महादेव, शिव और माता पार्वती के भक्तों के लिए अत्यधिक पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। यह महीना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी और सुंदर कथा भी है, जो शिव और पार्वती के प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। कथा की शुरुआत उस समय से होती है जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। दक्ष ने शिव का अपमान किया था, जिससे व्यथित होकर सती ने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए।
सती के वियोग में महादेव अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधों पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमना शुरू कर दिया। उनके इस शोकपूर्ण यात्रा से संपूर्ण सृष्टि में असंतुलन फैल गया और सभी देवता चिंतित हो उठे। भगवान विष्णु ने महादेव की इस पीड़ा को देखकर एक उपाय निकाला। उन्होंने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को एकांबन हिस्सों में विभाजित कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। इन शक्तिपीठों की स्थापना ने महादेव की पीड़ा को थोड़ा कम किया, लेकिन सती के वियोग में उनका मन अब भी दुखी और व्यथित था। महादेव ने हिमालय के पर्वतों पर जाकर गहन तपस्या शुरू कर दी। इस तपस्या का उद्देश्य स्वयं को इस दुख से उबारना था। इस दौरान माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना के घर जन्म लिया। पार्वती का जन्म भी महादेव से मिलन की इच्छा से प्रेरित था। उन्होंने बचपन से ही शिव की आराधना और तपस्या की ताकि वे पुनः शिव को प्राप्त कर सकें। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद पार्वती जी ने शिव को प्रसन्न किया। कहते हैं कि सावन का महीना ही वह समय था जब पार्वती की तपस्या पूरी हुई और शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पार्वती और शिव का यह मिलन प्रकृति और पुरुष के संगम का प्रतीक है, जो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन और सृजन का आधार है। महादेव ने पार्वती से विवाह किया और इस विवाह के बाद संपूर्ण सृष्टि में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। सावन का महीना इसलिए शिव और पार्वती के इस पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। यह महीना प्रेम, समर्पण और एकता का महीना है, जिसे शिव और पार्वती के भक्त विशेष रूप से मनाते हैं। हर साल जब सावन का महीना आता है तो भक्त महादेव और पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। वे इस महीने में व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं ताकि महादेव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो सके। मान्यता है कि इस महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इस तरह सावन का महीना न केवल धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ का समय है, बल्कि यह महादेव और पार्वती के दिव्य प्रेम और त्याग की स्मृति भी है। यह प्रेम और समर्पण की वह कथा है जो सृष्टि को संतुलित और सुखमय बनाने के लिए आदर्श है। सार यह है कि शिव और पार्वती का मिलन हमारे जीवन में प्रेम, समर्पण और एकता की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। जिस प्रकार पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के उद्देश्यों को पाने के लिए समर्पण और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। सावन का महीना हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय हमें इस कथा को याद रखना चाहिए और महादेव और माता पार्वती से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें अपने जीवन में भी उसी प्रेम, समर्पण और दृढ़ता का आशीर्वाद दें जो उन्होंने हमें इस कथा के माध्यम से सिखाया है। महादेव कह रहे हैं कि आपका परिवार एक नई शुरुआत के कगार पर है। आपके परिवार की चिंताओं, निराशाओं और वित्तीय समस्याओं के दिन दूर हो जाएंगे और जल्द ही उनकी जगह खुशी, समृद्ध और अप्रत्याशित चमत्कार लेंगे। आपके लिए खूबसूरत और बेहद दिलचस्प खबर आने वाली है। यह व्यक्ति आपको नया घर देने वाला है। आपके महादेव आपको एक नई और बहुत शांतिपूर्ण जगह पर ले जाना चाहते हैं। तुम्हारे महादेव तुम्हें उस बेहद खूबसूरत जगह की चाबियां देकर आश्चर्यचकित करना चाहते हैं। चमत्कार देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। महादेव कहते हैं, आप शुद्ध प्रचुरता और बिना शर्त प्यार के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। यह समय है जब सब कुछ आपके पक्ष में होगा। मैं घोषणा करता हूं कि आप अच्छा स्वास्थ्य, सकारात्मक मानसिकता, सफलता, स्वस्थ रिश्ते, सार्थक संबंध, शांति, आध्यात्मिक, मानसिक और वित्तीय विकास के आशीर्वादों का अनुभव करेंगे। आप हर झटके से भावनात्मक रूप से उबर जाएंगे, खासकर जब आपको एहसास होगा कि यह आपकी वापसी की तैयारी थी। यदि आप भगवान पर भरोसा रखते हैं तो हर टाइप करें। यदि आप यह देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में दूसरा मौका मिलने वाला है। अपने सपनों का जीवन जीने का दूसरा मौका, इस अवसर को मत छोड़िए। विश्वास करें और दावा करें
इस पर दावा करने के लिए 5055 टाइप करें। महादेव जी ने कहा है, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। बिना मेरे कोई पिता महादेव के पास नहीं पहुंच सकता। इस सप्ताह आपके लिए कुछ बढ़िया घटित होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड आपको सबसे सुंदर और अप्रत्याशित तरीकों से आश्चर्यचकित करने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा है। आज रात आपके लिए जो चीज बरसों से परेशानी का कारण बन रही है, वह जल्द ही गायब होने वाली है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की उम्मीद करें। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे सबसे अच्छे दिन तुम्हारे सामने हैं। जो तुम देखते हो उससे प्रभावित ना हो, विश्वास के साथ चलते रहो। भगवान के पास तुम्हें समृद्ध करने की योजना है। कभी कभी भगवान तुम्हें तब तक रोक कर रखते हैं जब तक आगे बढ़ने का रास्ता सुरक्षित और स्पष्ट ना हो जाए। इस जीवन के लिए आभारी रहो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। महादेव जी तुम्हारी स्थिति बदल रहे हैं। वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद देंगे। वह हर उस जगह को ठीक कर देंगे जहां तुम्हें चोट पहुंची है और तुम्हारी सभी असफलताओं को सफलताओं में बदल देंगे। अगर तुम महादेव जी में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भगवान तुम्हारी खोई हुई हर चीज वापस दिलाएंगे। तुम ठीक हो जाओगे, तुम फिर से उठ खड़े होगे। बेहतर दिन आने वाले हैं। आशीर्वाद तुम्हारी ओर आ रहे हैं। जो नौकरी तुम चाहते हो वह भी आने वाली है। यह आशीर्वाद तुम्हारे पूजा का उत्तर है। भगवान अभी तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं। महादेव जी अभी तुम्हें तुम्हारी कमजोरी के लिए ताकत, तुम्हारे सवालों के जवाब, तुम्हारे भ्रम के लिए शांति और तुम्हारी चोट के लिए उपचार दे रहे हैं। हार मत मानो, तुम बड़ी जीत हासिल करने वाले हो। भगवान की एक योजना है। यदि तुम प्रभु महादेव जी में विश्वास करते हो तो हर हर महादेव लिखें। मैं तुम्हारे घर और तुम्हारे प्रियजनों की रक्षा कर रहा हूं। तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे देवदूत तुम्हारी स्थिति में सुधार लाने के लिए पर्दे के पीछे खड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक ब्रेक लो और अपने दिन का आनंद लो। तुम्हें समर्थन प्राप्त है। वही चीज तुम्हें इतना प्रेरित करने वाली है कि तुम्हारे पास अपने सपने को पूरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। यह खुद को नवीनीकृत करने का समय है। यह फलने फूलने का समय है। प्रकाश की आत्माओं को सुनो जो अंधकार को तुमसे आगे ले जाएंगी, जो तुम्हारे भीतर इंतजार कर रही हैं और जो तुम्हारे विचारों और विश्वासों से परे हैं। अपनी आत्मा के प्रकाश में जियो। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। सबसे प्यारी बात जान लो कि तुम्हारा देवदूत हमेशा तुम्हारे साथ है। अपने सबसे बुरे समय में भी तुम कभी अकेले नहीं होते हो। हम तुम्हारी सुनते हैं, हम तुम्हें देख रहे हैं, हम तुम्हें बिना शर्त प्यार से गले लगाते हैं। जब भी तुम्हें आवश्यकता महसूस हो तुम उनसे सहायता मांग सकते हो। जान लो कि हम जीवन नामक इस यात्रा में तुम्हारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं। धन और समृद्धि के देवदूत तुम्हारे लिए भरपूर प्यार, खुशी और वित्तीय सहायता लेकर आए हैं। अपना विवेक बनाए रखो और जीवन का निर्माण करो। टिप्पणी में लिखो, धन्यवाद महादेव जी, मुझे अपनी उपस्थिति की याद दिलाने के लिए। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? तुम्हारी नींद क्यों खराब हो रही है? तुम यह नहीं देख सकते कि मैं कैसे कार्य कर सकता हूं, लेकिन जो तुम नहीं देख सकते बस उस पर भरोसा रखो कि मैं महादेव चीजों को तुम्हारे पक्ष में कर रहा हूं। गलत लोगों को रास्ते से हटा रहा हूं, अच्छे अवसरों की व्यवस्था कर रहा हूं और नकारात्मक स्थितियों को बदल रहा हूं। मेरे पास कुछ आशीर्वाद हैं जो तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं, जो तुम्हें वह सब भूल जाने देंगे जो तुम्हारे लिए कठिन था। भूल जाओ कि किसने तुम्हें चोट पहुंचाई। भूल जाओ कि तुमने क्या खोया और भूल जाओ कि क्या उचित नहीं था। तुम्हें परेशानी की दोहरी खुराक मिली है, लेकिन इंसान की दोहरी खुराक तुम्हारे पास आ रही है। महान आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि तुमने इतने लंबे समय से विश्वास बनाए रखा है। तुमने कभी हार नहीं मानी, तुम वफादार बने रहे। तुम्हारा समर्पण, जुनून और धैर्य अब बड़े पैमाने पर फल देने वाला है। सब कुछ समझ में आने वाला है। तुम्हारे जीवन में शांति रहेगी, चिंता कम हो जाएगी। अब प्रभु तुम पर अपनी कृपा की चमक डालेंगे। महादेव जी कहते हैं, मुझे तुमसे प्यार है मेरे बच्चे। यदि तुम चमत्कारों में विश्वास करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। महादेव जी का प्रकाश हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। महादेव जी का प्रेम हमें उजागर करता है।
महादेव जी की शक्ति हमारी रक्षा करती है। महादेव जी की उपस्थिति हम पर नजर रखती है। महादेव जी में मेरा विश्वास हमें स्वस्थ करता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपने मार्ग पर चढ़ा करो तो एकदम होशियार और एक्टिव करके चला करो, क्योंकि यदि तुम अपने आप में होशियारी और चतुराई नहीं लगे तो जीवन तुम्हारा अच्छे तरीके नहीं चल पाएगा। क्योंकि रास्ते में जब भी कहीं तुम चलाते हो तो कभी ऐसी ऐसी सिचुएशन में आ जाती है जिनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। परंतु यदि तुम होशियार हो तो आसानी से रिकवर कर लोगे, अन्यथा इस सिचुएशन में फंसे रहोगे। आज मैं तुम्हें इसीलिए इन सब चीजों से अवगत कराने आया हूं और बताने आया हूं कि स्थिति को कैसे आप अनुसार चलाया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी महादेव जी पर विश्वास है? 3 बार हां लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 7 दिनों में तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखो। लोगों की असलियत मैं समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे प्रिय बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी। मैं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा ली उसने तुम्हें। अब और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी। मैं उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसने अच्छाई मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा, उनकी भावना के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया। तुम्हारी सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 7 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा, जब जब तुम अपने जीवन के वह पल याद करोगे जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम एक बात पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, और यह लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरे के साथ गलत करने के बाद भी अपनी गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने दिया, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया। पर अब मैं इस सारी बुराई को तुम्हारी जीवन से खत्म कर दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही, सिर्फ खुशियां आएंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना सुन ली है मैंने। तुम बोलते थे ना कि महादेव जी, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ दे दें। आपके होते हुए भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी है महादेव जी। अब तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह लोग, वहां व्यक्ति, तुम्हें क्या अब किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे, और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता ले आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना। मेरे प्रिय बच्चे, जो परिस्थितियां अभी तक से मस नहीं हो रही हैं, वह रातों रात बदल जाएंगे। 7 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगी मैं इन लोगों के भीतर, और वह तुमसे बिना लड़े, बिना बहस की है, तुम्हारे जीवन से मुंह छुपाकर भाग जाएंगे। लेकिन वह कितना भी छुप ले, मेरी नजर से नहीं छुप सकता मेरे प्रिय बच्चे, और मैं उसे कभी माफ भी नहीं करूंगी। उसने तुम्हें कैद कर दिया था, अब हर हाल में तुम्हारी जीत होगी, और तुम इस पिंजरे को तोड़कर आजाद होंगे उसके कैद से। और उसके शर्ट तुम्हारा मुंह पर और अच्छाई पर फिर से विश्वास कायम होगा, जिसने तुम्हारा जीना हराम कर दिया। अब एक एक सांस का मोहताज हो जाएगा। बहुत उम्र से उम्र में बड़ा है मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उससे ज्यादा इंसानियत और उससे ज्यादा अनुभव तुम्हारे अंदर है। पर अब मैं उसे ऐसी चोट दूंगी कि उसे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, और अब उसे वह जीवन के अनुभव मिलेंगे। खिलाफ षड्यंत्र के बाद भी आने वाले 7 दिनों में तुम बहुत बड़ा जश्न मना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है। बस अपनी भावना पर नियंत्रण रखना। जिन लोगों ने भी तुम्हें गलत समझा, तुम्हें छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर यकीन किया, उन लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, पर उनकी माफी से तुरंत पर घर मत जाना। अपने बुरे दिनों की सीट को हमेशा याद रखना और छत नहीं रहना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूं। बस अपने दिमाग से सारी नकारात्मकता को, सारे अंधेरे को बाहर निकाल नियम बना लो कि दिन में 2 बार मेरे सामने बैठकर या शीशे के सामने बैठकर सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे। खुद में मेरी शक्ति को पहचानने की कोशिश करोगे। मेरे साथ सामने बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करोगे।
जब भी तुम अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त याद करोगे तो सिर्फ यह याद करना मेरे प्रिय बच्चे कि जब तुमने इतना बुरा वक्त अकेले देख लिया, तुमने उस परिस्थिति में इतनी बहादुरी से काम लिया। तुम्हारी महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है, और जब तुम वह परिस्थितियां सरवाइव कर सकते हो, अकेले अपने जीवन से लड़ सकते हो, तो यह तो कुछ भी नहीं है। जब तो तुम अपने भीतर छुपे चमत्कार को पहचानोगे, तभी तुम्हारी महादेव जी जो चमत्कार करने वाली हैं, उसे देख पाओगे। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन का नया सूरज निकलने वाला है, जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता और बुरे लोगों को जलाकर राख कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, पर इन 7 दिनों में तुम्हें सिर्फ आगे देखना है, अपने अंदर की खूबियों को देखना है, खुद को देखना, सोचना है कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी आत्मा कितनी प्यारी है और तुम कितने पवित्र रहो। छोटी सी उम्र से ही तुम्हें बातों से ज्यादा अनुभव था, ज्यादा समझती तुम्हारे भीतर, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को बहुत ज्ञान है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत घटना घटने साथ कुछ तुम्हारे अपने ही अंधविश्वास और छल कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है उनके बारे में जो वह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, परंतु तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के अनुसार तुम अपने आप प्रस्तुत करने लगे, तो तुम्हारा आगे बुरा हाल ही होने वाला है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, सभी लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुरा सोचते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस समाज में कई प्रकार के प्राणी होते हैं। यदि तुम अच्छा कार्य कर लेते हो तो कुछ लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, और जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, उनके मुख से तो बुरा शब्द ही निकलेगा, क्योंकि उनके अंदर तुम्हारी जो अच्छाई है वह उन्हें नहीं लगती है, क्योंकि वह तुमसे इश्क करते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम सबको एक समान सदैव समझना, कभी भी किसी को दूर नजरों से मत देखना, क्योंकि 2 हिसाब से देखने में तुम्हारा अपमान होगा कि यह व्यक्ति इसे इतना मानता है और उसे उतना मानता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के संग्राम में जब भी तुम लड़ाई का प्रस्ताव को और जीवन को लड़ाई के हिसाब से शुरू करो, तो अपने आप को मजबूत पहले कर लेना। नहीं भी पैक है, पहले ही इसका अभ्यास कर लेना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई तुमसे शुरुआत करेगा लड़ाई लड़ने को, तो वह अपने सारे पड़े तुम्हारे पर लगाएगी कि किसी न किसी तरीके से इसे परास्त किया जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने अभ्यास किया है और अनुभव है, तो तुम उसकी चपेट से हार नहीं मानोगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम हार मान गए तो तुम्हारा अपमान होगा, और अपने अपमान को तुम्हें बचना है। तुम्हें अपमानित नहीं होना है, अपना नाम पैदा करना है, अपना नाम रोशन बनाना है। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जो बहुत ही कठिन है, तो तुम क्या करोगे मेरे प्रिय बच्चे? इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आगे का समय तुम्हारा गंभीर है, तुम्हारे साथ कुछ भी घटित हो सकता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, राहु की दृष्टि तुम पर बहुत तेज से पड़ी हुई है, और वह तुम्हें किसी तरीके से अपने चुंबक में फंसा लगा, और उसकी दृष्टि से तुम कोई ना कोई गलत कार्य अवश्य कर लोगे, या तुम्हारे साथ गलत आवश्यक हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम पर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, और उसने तुम अपने वश में कर लिया है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम उल्टे सीधे के कार्य कर रहे हो, उल्टा सीधा जवाब दे रहे हो, और किसी को तुम समझ नहीं रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह इतना जानकर तुम अभी संदेश का अंत मत समझ लेना, क्योंकि अभी संदेश पूरा बाकी है। मेरे प्रिय बच्चे हैं, तुम इस राहु से कैसे बचोगे और इसका रास्ता क्या है, मैं तुम्हें इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा। पर अंत उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे को बहुत ही बुद्धिमान मत समझो, क्योंकि तुम अपनी सर्वश्रेष्ठ तुम स्वयं नहीं होते हो। जब कोई तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाएगी या रहेगा, तभी उसके तुम योग्य हो पाओगे, क्योंकि अपने ही हाथ से अपनी सर्वश्रेष्ठ नहीं बतलाई जाती है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, अपनी ही व्याख्या कोई नहीं करता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर यही एक आदत है कि तुम बिना कुछ कहे, बिना किसी के पीछे सब कुछ बता देते हो, अपना जीवन की जीवनी सुना देते हो कि मैं यह किया है, मैंने वह किया है, मेरे साथ यह हुआ है, मेरे साथ वह हुआ है। यही बताना तुम्हारे लिए अनुचित है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार की बातें जो घर की गुप्त बातें हैं, वह किसी अन्य से नहीं बताई जाती है, क्योंकि इसे बताने से तुम्हारा ही अपमान होता है।
लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, मजाक बनाते हैं और तुम पर हंसते हैं। यही कारण है कि तुम्हें आगे का रास्ता समझ में नहीं आता है। जब तुम्हारी स्थिति पहले से ही खराब है तो तुम आगे क्या संभालोगे? क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, पहले से ही सब मजबूत किया जाता है, तभी आगे जाकर के एक नया मुकाम प्राप्त हो। पता है, जीवन में तुमने अच्छे अच्छे कार्य किए, अच्छे अच्छे कर्म किया है, परंतु कुछ गलतियों की वजह से तुम्हारा अद्भुत दो तरह से आने वाला था, वह सब अलग हो गया है। तुमसे तुम्हारे जीवन का जो मूल उद्देश्य था वह तुमसे दूर हो गया है। तुम अब प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो जिंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु तुम्हारा सारा कार्य, सारी मेहनत सफल हो जा रही है। किस कारण से यह तुम जानना चाहते हो? क्योंकि तुमने बहुत दिनों से अपना काम किया है, परंतु उसने तुम्हें कोई लाभ नहीं मिला। कोई किसी भी प्रकार का कोई भी तुम्हें उसमें अच्छा ही नहीं दिखाई दी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी यह सोचा है कि यह किस वजह से हो रहा है? क्या यह तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है? पर मेहनत नहीं करते हो, परंतु कुछ गलतियों की वजह से ऐसा हो जाता है। फिलहाल खुशी की मैं बात कर रहा हूं अनीता। बहुत सारे लोग तो अपने आप सही ढंग से कम कर ही लेते हैं। वैसे लोग ही नहीं कर पाते हैं जो उनके मुख्य अतिथि होते हैं और उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे हैं, कोई अपना तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, बहुत बड़ी चाल तुम्हारे साथ चलने वाला है। क्योंकि आज के समय पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को अकेले कहीं पर लेकर के जा सके। हर व्यक्ति को किसी का सहारा चाहिए। कुछ करने के लिए किसी के साथ उसके दोस्त का सहारा होता है, तो किसी के साथ उसके भाई का, किसी के साथ उसके माता पिता का, किसी के साथ उसकी बहन का। सभी लोग किसी ना किसी पर निर्भर होते। तुम जिस पर निर्भर हो मुझे पूरी तरह से जांच है, परंतु वह तुम्हारा अपना नहीं है। कोई रिश्तेदार है जिस पर तुम पूर्ण रूप से आश्रित हो, परंतु वह तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है। तुम बार बार उसे कहते, परंतु वह तुम्हें बार बार इग्नोर कर देता है। वह तुम्हें अपने साथ नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर जो सच है, जो अवधारणा है, वह बिल्कुल गलत है। उसने किसी को न समझते हुए कोई भी कार्य कर डालता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा ही लगता है। जीवन में उसने तुम्हें कभी अच्छा कार्य नहीं करने दिया, परंतु तुम समझ नहीं पाए इन सब बातों को। मेरे प्रिय बच्चे, उसकी चाल में यदि फंसे तुम तो तुम्हारा सारा समय बर्बाद होने वाला है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कांड करने को सोच तरह से महान नहीं कर पाओगे। मेरे, वह उसके कर्म का फल तुम्हें प्राप्त होगा। वह तुम्हें बहुत बुरी तरह से फंसाना चाहता है, क्योंकि उसने जो भी तुम्हारे खिलाफ है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा अस्तित्व बिगड़ जाए? तुमने जो कमाया है, तुमने जो बनाया है, क्या भाषण भर में चला जाए? यदि नहीं चाहते हो तो तुम्हें इस पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे के लिए इस पर एक्शन नहीं लगे। और किसी को समझाओ तो नहीं, किसी को कुछ कहोगे ना, सुबह अपनी मनमानी करता रहेगा और अपने हिसाब से ही तुमसे सब कुछ करवाए। पर दीदी, तुम सब कुछ जानते हो, तुम मुझसे बातचीत कर सकते हो, तो तुम उसी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। क्योंकि जीवन में सब लोग अपने हिसाब से कार्य करते हैं। क्या सही है, क्या गलत, इसका फैसला कोई दूसरा ही करता है। ऐसे ही स्त्री में किसी की समझ नहीं आता है कि वह क्या करें और कहां पर जाए। किसी से बात करें, किसी से चित्र करें, क्योंकि वह बात करके थक चुका होता है, वह इंतजार करके थक गया होता है, परंतु उससे अब इंतजार नहीं हो पा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी इंसानों से भूल हो जाती है, परंतु हर बार भूल यदि हो जाए तो वह भूल नहीं कही जाती, वह फिर जानबूझकर किया गया कार्य होता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, हर किसी की बुद्धि इतना तेज नहीं है कि वह अपने अनुसार ही कार्य कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो सब कुछ अच्छा किया, उसके लिए भी और अपने लिए भी, पर सिचुएशन जब करती है, जब एक दूसरे पर विश्वास है जाता है, आज भी तुम्हारे से विश्वास जाता है तो किसी कारण से हो सकता है, परंतु यदि यह विश्वास इसी तरह से कम होता गया तो तुम्हारा बहुत ही नुकसान होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कार्य में रुकावट करने वाले लोग बहुत हैं। तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे पीठ पीछे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। जब तुम रास्ते से गुजरते हो तो लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं और फिर आपस में बातें करते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा होशियार समझता है, अपने आप को या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, किसी से बात नहीं करता है।
परंतु उसे यह नहीं पता है कि तुम कौन सा कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस कारण से लोगों के पास बैठ नहीं रहे हो, लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तुम अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते हो इस तरीके से जिस तरीके से अन्य लोग करते हैं, क्योंकि तुम्हें अब यहां पर पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब से तुमने होश संभाला है तब से तुमने अपने भविष्य के बारे में सोचा है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है, अपने परिवार के बारे में सोचा है। तुमने फालतू था, मैं इधर उधर किसी के साथ टाइम नहीं पास किया है, समय की कीमत को समझा है और समय के हिसाब से कार्य किया है। आज के टाइम पर लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। जब थोड़ा कुछ करने वाले होते हैं तभी से वह मौज मस्ती कर लगते हैं और अपने माता पिता की दौलत पर अभिमान करने लगते हैं। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे माता पिता के पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ होते हुए भी तुमने अपने आप को एक्सर्व के नाम से जानना चाहता हूं, स्वयं के नाम से मुझे पहचाना, क्योंकि मैं अपनी पहचान कुछ अलग बनाना चाहता हूं। किसी को अपनी पहचान बनानी होगी, अपने हिसाब से कार्य करना होगा, तो उसे मेहनत भी अलग तरीके से करनी होगी। क्योंकि यदि तुम मेहनत नहीं करोगे और लगा आपसे कोई कार्य नहीं करोगे तो तुम सफलता से कुछ नहीं कर सकते हो और ना आगे की ओर आकर्षित हो सकते हो। आज यदि तुमने जिस रास्ते को पकड़ा है वह रास्ता तुम्हारा उचित ना होता तो क्या तुम उसे रास्ते पर अधिक दिन तक चल पाए नहीं? क्योंकि रास्ता जब उचित होता है तब मंदिर भी उचित हो जाती है। वह तुम्हारे पास, तुम्हारे कदमों में स्वयं चलकर आ जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपनी मेहनत का समय निकाला है और अपनी मेहनत को कामयाब बनाया है। अपनी मेहनत के बल पर उन सीढ़ियों को पार किया है जहां पर लोग फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तुम्हारी मेहनत की बुलंदी जो तुम्हारी ऊंचाइयों से आगे उनकी निकली है वह सर्वोपरि है। आज तुम्हें यदि उन हौसलों को देखना पड़ रहा है जिनके तुम इच्छुक हैं तो वह तुम्हारी मेहनत है जो तुम्हारे पीठ पीछे गलत बोलते हैं। उन्हें यह भी जांच होना चाहिए कि उनके कर्म क्या है, वह करते क्या हैं। क्या उन्होंने अपने जीवन में अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? सिर्फ उन्होंने एक दूसरे के साथ मौज मस्ती की है, इधर उधर घुमा है, समय को नष्ट किया है, को मनोरंजन बनाया है। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। यदि आज वह पीछे हैं तो उनका मूल कारण यही है कि वह अपने अंदर इतनी समझ नहीं रखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने आप में इतना हौसला नहीं रखते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। यदि आज उनके हौसले उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो उसमें उन्हें का दोष मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, कुछ पाने के लिए, कुछ आगे बढ़ाने के लिए मेहनत तो बहुत ही जरूरी है। आज तुम्हारी जीत यदि तुम्हारे पास है या तुम जीत के नजदीक हो तो उसमें तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारी भक्ति सबसे बड़े पैमाने पर आएगी। क्योंकि तुमने जो भी किया है वह उचित तरीके से किया। आज तुम्हारी प्रशंसा मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़े हो। अपने आप को कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं माना है, सिर्फ अपने आप को नीचा मानते हुए आगे बढ़े हो। आज जिस ऊंचाई पर तुम पहुंचने वाले हो उसका स्वप्न भी कोई नहीं देखता। जो तुम्हारे विपक्ष में खड़ा हुआ है, विपक्ष में खड़े रहेंगे और तुम्हें देखते रहेंगे तुम किस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हारी मंजिल इतनी कठिन हो जाएगी कि कोई तुम्हें का नहीं पाएगा, परंतु तुम अपनी मंजिल पर बैठे नजर आओगे और तरक्की की उसे सीधी से सभी को देखोगे जो तुम्हारे अधीन हो चुकी है। यदि आज तुमने उसी पर विजय पाई है तो वह तुम्हारी कास्ट है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इसे तुम अपने जीवन में इस प्रकार से उतरना और गहराई तक तुम्हें अभी जाना है। इतने में तुम्हारा सब कुछ फोन नहीं होता है और ना ही बात यहीं पर खत्म होती है। अभी और आगे बढ़ाना है, हौसला बुलंद करना है, जीवन को अच्छा बनाना है तो तुम्हें अभी और मेहनत करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत जारी रखने वाले कभी भी अपने आप में धोखा नहीं खाते हैं और ना कि उन्हें किसी चीज के लिए तरसना पड़ता है या किसी से मांगना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम स्वयं करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से इस जीवन का उत्थान किया जाता है और किस तरीके से इस जीवन को आगे बढ़ाया जाता है। जीवन की जिम्मेदारियां को समझो और अपने हौसले को बरकरार बनाए रखो। हौसला तुम्हारा जब बरकरार रहेगा तो जीत में एक ना एक दिन इच्छा मात्र करने से ही कुछ नहीं होता है। तुम्हें उसके लिए कठिन योगदान करना पड़ता है।
मेहनत पर करनी पड़ती है मेरे प्रिय बच्चे। जिस प्रकार से एक लोहे को दो इतना सा पाया जाता है, इतना जब तक पाया जाता है उसके बाद में उसे चोट देकर उसका आकार दिया जाता है। यह जिंदगी भी इसी तरीके से है। इसे जितना तड़पाओगे, इसमें जितनी ठोकर लगेंगे, उतना ही इसका आकार सुनहरा आता है और वह जीत की ओर आगे चल जाता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ठोकर लगेगी तो तुम आगे से संभाल कर चलोगे, और जब आगे से संभाल कर चलोगे तो तुम्हारा कभी भी अहित नहीं होगा और तुम्हारा कभी भी नुकसान भी नहीं होगा। तुम जहां भी जाओगे जीत के आओगे, तुम्हारे नाम का डंका हर जगह। बस परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह जिंदगी आसान हो जाती तो हर कोई अपनी जिंदगी में आनंद लेता। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें कभी कभी कष्ट होता है, यह कभी कभी तुम असफल हो जाते हो, तो तुम यह मत सोचना कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, ईश्वर भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। इस पर तुम बिल्कुल भी विचार मत करना। हो सकता है तुम्हें एक नई सीख के लिए यह सब किया जा रहा हो, तुम्हें नया अंदाज में प्रस्तुत किया जाने वाला हो। यही तुम्हारी एक सबसे बड़ी अभिव्यक्ति हो। क्या तुम जानते हो नहीं भविष्य में क्या लिखा है, क्या होने वाला है, तुम्हें झांक नहीं है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि वह हो रहा है तो उसे होने दो। अपने अनुसार सही करेगा और तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जीवन का अद्भुत दृश्य तुम्हें देखने को मिलेगा जब तुम अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करोगे, एक नए अंदाज के रूप में। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत जारी रखना, क्योंकि जीत तुम्हारी होगी। यदि मेहनत तुम्हारी है तो जीत भी तुम्हारी होगी और प्रशंसा भी तुम्हारी होगी। बिना प्रशंसा के कोई तुम्हें नहीं कुछ कहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी उपस्थिति मुझे दिखाना चाहते हो या फिर मेरा गुप्त रूप में आशीर्वाद लेना चाहते हो तो देर बिल्कुल ना करो। मेरे भाग्यशाली अंक को तुरंत टाइट कर दो। जो मेरा भाग्यशाली अंक आज का है वह मैं तुम्हें बता रहा। तो मेरा अंक 500 पर फाइल है, जो बहुत ही स्ट्रांग है। इसमें अद्भुत शक्तियां हैं। इसमें इतना मजबूरी है कि यदि यह तुम्हारे जीवन में अंकित हो गया तो कोई तुम्हें हर नहीं सकता है और कोई भी बाधा तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती है, चाहे जैसे भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम जीवन की चुनौतियों से लड़ो तभी तुम्हें पता चलेगा। आज मैंने तुम्हें अपने जीवन में मेरे सबसे शक्तिशाली अंक को टाइप करने को कहा है। यदि इसे तुम साथ में लेकर के चलते हो और अपने मुख में हमेशा रखते हो तो तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। तुम्हारा किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन इसमें इतनी शक्ति है कि यह तुम्हारे सभी कार्यों को पूर्ण करेगा। परंतु मेरे यह बात गुप्त है, इसे किसी को मत बताना। चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, दोस्त हो, सदा संबंधी हो, कोई भी हो, ऐसे मत बताना। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह सिर्फ स्पेशल तुम्हारे लिए है। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, इसीलिए आज मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। तुमसे बात करते करते और बातों ही बातों में मैंने तुम्हें एक गुप्त राज बता दिया जो तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। मैंने सोचा तुम्हारे जीवन का एक नए तरीके से प्रारंभ किया जाए और प्रारंभ के साथ में प्रारंभ हुई तुम्हारा अच्छा ही होना चाहिए। जब तुम्हारा प्रारंभ अच्छा हो जाएगा तब जीवन की जीवनी तुम्हारे अनुसार चलेगी। तुम जो चाहोगे, जो सोचोगे, वह कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। क्योंकि कोई इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता है। यदि आज तुमने मुझ पर विश्वास बनाया है तो आगे भी इसी तरीके से बनाए रखना, क्योंकि आगे का जो समय है वह तुम्हारा थोड़ा बहुत दुखदाई होने वाला है। क्योंकि कुछ ग्रह दोस्त तुम्हारे साथ आगे लगने वाले हैं। परंतु यदि तुम मुझसे जुड़े रहे और मेरे साथ रहे तो तुम्हारे सभी कष्ट बढ़ाया मैं काट दूंगा और तुम्हें आगे सुरक्षित पहुंच दूंगा। यह मेरा वादा है। किंतु जीवन में यदि थोड़ा इसको बहुत बड़ा लेकर के मत चलना, क्योंकि यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही तुम्हारे जीवन में आती है। हो सकता है तुम्हारे प्रभु की इच्छा हो, तुम्हारी परीक्षा चल रही हो, तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा हो। क्योंकि आगे जो जटिल समस्याएं तुम्हारे सामने आने वाली हैं वह तुम्हारे पर रहम नहीं करेंगे, टूट पड़ेंगे। इसीलिए छोटी समस्याओं से प्रारंभ किया जाता है और तुम्हें मजबूत बनाया जाता है। जब तुम मजबूत हो जाओगे तो आगे की परिस्थितियों को संभालने में तुम्हें आसानी होगी और तुम भली भांति उसे संभाल लोगे, जिससे तुम हर उसे घटना से बच जाओगे जो तुम्हारे साथ जाने अनजाने में घटेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का सबसे हिस्सा तुम्हारी जीत है। क्या जी तुम्हारे लिए सर्वोपरि है? मेरे प्रिय बच्चे, सभी के लिए जीते सर्वोपरि होती है।
अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। महादेव और दिव्य शक्तियां सदा तुम्हारे साथ हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त हो रही हैं। जिस षड्यंत्र में तुम फंसे हुए थे अब उसका अंत हो चुका है। जो भी महिला तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी अब उसका खेल खत्म हो गया है। उसने जितनी भी कोशिशें की अब वह सब उसी पर पलटने वाली हैं। तुमने बहुत दुख सहा है और तुमने अपने आंसुओं में डूबकर महादेव और दिव्य शक्तियों से प्रार्थना की थी कि कब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आएंगी और कब तुम्हारा रिश्ता बेहतर होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम और तुम्हारे पार्टनर के बीच का रिश्ता मजबूत होगा। जितनी भी समस्याएं थीं वे सब हल हो जाएंगी। अगर तुम चाहते हो कि यह आशीर्वाद और जल्दी से तुम्हारे जीवन में फलित हो तो कमेंट में 99 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है और अब तुम्हें निम्न ऊर्जा में नहीं रहना है। तुम्हारे जीवन में एक प्यारी और नई शुरुआत आने वाली है। तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच सभी इमोशंस साझा होंगे और तुम दोनों का रिश्ता और भी मजबूत होगा क्योंकि यह डिवाइन की मर्जी है। जितनी भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थीं अब समाप्त हो गई है और जजमेंट का समय आ गया है। महादेव का अगला संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चल रहे हो तो तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति सच्चाई और मेहनत के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है उसे महादेव का आशीर्वाद सदा प्राप्त होता है। अगर तुम सच्चाई के मार्ग पर हो तो तुम हर बाधा को पार कर जाओगे। जो भी 99999 टाइप करेगा उसे महादेव की कृपा से अपने जीवन में एक नया और महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होगा। आज का दिन तुम्हारे जीवन में शुभ परिवर्तन लेकर आएगा। अगर तुमने इस संदेश को दिल से स्वीकार किया है तो महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो भी 222 टाइप करेगा उसे महादेव का विशेष सुरक्षा कवच प्राप्त होगा और वह हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहेगा। महादेव का अगला संदेश यह है, जो भी व्यक्ति मेहनत और लगन से आगे बढ़ता है उसे कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। महादेव का आशीर्वाद सदा उनके साथ होता है जो मेहनती और ईमानदार होते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जल्दी मिले तो इस वीडियो को शेयर करो और 555 टाइप करो। महादेव की कृपा से तुम्हारी हर मेहनत का फल जल्द ही तुम्हारे पास आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जिस स्थिति में तुम फंसे हुए थे और हराने की स्थिति में थे अब उस स्थिति में तुम्हारी जीत तय हो चुकी है। बीते कुछ महीनों में जितना दुख तुमने सहा है उससे कहीं अधिक खुशियां तुम्हारे रास्ते में आ रही हैं। तुम्हारे मान-शान को जो ठेस पहुंचाई गई थी वह अब धीरे धीरे मिटने वाली है। तुम्हारे खिलाफ जो झूठे आरोप लगाए गए थे वे सारे झूठ साबित होने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में गंदा बोला उनकी गंदगी अब समाज के सामने आएगी। तुम्हारा खोया हुआ मान और सम्मान तुम्हें लौटेगा और तुम्हारी जीत एक प्रेरणा बनेगी। यह जीत धर्म की जीत होगी क्योंकि तुम कभी गलत नहीं थे और ना ही तुम झूठे थे। यह बात तुम्हारे पूर्वज देख रहे हैं और अब तुम्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। भविष्य में तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। तुम्हारा सपना सच हो चुका है और तुम देखोगे कि यह खुशी तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से आएगी। तुम्हारी नई शुरुआत अब शुरू होने जा रही है। बस तुम आध्यात्मिक रास्ते पर चलना मत छोड़ना। तुम्हारी हर विपत्ति समाप्त हो चुकी है। अगर तुमने कभी गलती से अपने बड़ों का अपमान किया हो तो समझो कि महादेव स्वयं तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारी बड़ों का आदर करेंगे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी और तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे पल आएंगे जब किसी व्यक्ति का एक शब्द तुम्हारी जिंदगी को बदलने का कारण बनेगा। वह व्यक्ति एक सच्चा निस्वार्थ प्रेम रखने वाला होगा और उसकी कही हुई बात तुम्हारे मन में गहरी छाप छोड़ जाएगी। जब कोई बड़ा और साधारण दिल वाला व्यक्ति तुम्हें कुछ ऐसा कहता है जो तुम्हारी आत्मा को छू जाता है तो तुम समझ सकते हो कि वह शब्द तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाला होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह कथा तुम्हें इस बात की शिक्षा देती है कि महादेव की कृपा और उनका मार्गदर्शन सदा उन पर बना रहता है
जो उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं। महर्षि भृगु की कथा यह बताती है कि त्रिदेव में महादेव की सहजता और करुणा कितनी गहरी है। भले ही भृगु मुनि ने महादेव का आलिंगन अस्वीकार किया और कठोर शब्द कहे, परंतु महादेव ने अपने विशाल हृदय से उनका स्वागत किया और उनके व्यवहार को सहन किया। यही महादेव का प्रेम और सहिष्णुता है जो उन्हें अद्वितीय बनाता है। अब यह तुम्हारे जीवन का समय है जब तुम्हें अपने सभी सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महादेव के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारे प्रयासों पर यह निर्भर करेगा कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाते हो। यह समय महत्वपूर्ण है और महादेव ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद और अवसरों की एक श्रृंखला तैयार कर रखी है। तुम्हें अब केवल छोटे छोटे कदम उठाने हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है। महादेव का नाम सच्चे मन से जपते रहो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं दूर होती जाती हैं। यह समय तुम्हारा है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जो लाभ और समृद्धि तुम्हारे जीवन में आने वाली है वह तुम्हारे प्रयासों और महादेव की कृपा का परिणाम होगी। अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के इस मार्ग पर दृढ़ता से चलो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य बहुत ही महान और प्रेरणादायक है। तुमने जो मार्ग चुना है वह महादेव जी की भक्ति और सनातन धर्म को बढ़ाने का है, और यह मार्ग तुम्हें न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी एक नई दिशा प्रदान करेगा। महादेव जी की भक्ति और सेवा किसी के लिए भी पाप नहीं है, बल्कि यह जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। यह भक्ति तुम्हें शक्ति, शांति और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करो। जो ज्ञान तुमने महादेव जी की भक्ति में प्राप्त किया है उसे दूसरों को भी दो, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। केवल अपने बारे में सोचने से तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। तुम्हारा सच्चा कल्याण तभी होगा जब तुम दूसरों की भी सहायता करोगे और उन्हें सही मार्ग दिखाओगे। महादेव जी पर अटूट विश्वास रखना हमेशा तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। जिन लोगों ने महादेव जी की कृपा पर भरोसा किया है उन्होंने हमेशा सफलता और समृद्धि पाई है। उन्हें कभी किसी के सामने झुकने की या दया की भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। महादेव जी हमेशा अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें उनकी मेहनत का फल दिलाते हैं। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तुमने जो मेहनत की है उसका परिणाम तुम्हें जल्द ही मिलेगा। तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अब समय आ गया है कि तुम दूसरों को भी इस राह पर चलने के लिए प्रेरित करो। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो ज्ञान और भक्ति तुम दूसरों के साथ साझा करोगे वह उन्हें भी सशक्त बनाएगा। उन्हें आलसी मत बनाओ, बल्कि उन्हें इतना सशक्त बनाओ कि वे अपने जीवन में अपने बल पर खड़े हो सके। यही महादेव जी की सच्ची सेवा होगी और यही तुम्हारा सच्चा उद्देश्य होना चाहिए। महादेव जी की कृपा से तुम अपने जीवन में अद्भुत सफलता प्राप्त करोगे। अपने विश्वास को मजबूत रखो और हमेशा याद रखो कि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं हर कदम पर। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में परीक्षा का सामना करना ही सत्य भक्ति की राह पर चलने का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब भी तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है तुम अक्सर कुछ ही दिनों में निराश हो जाते हो और चुप हो जाते हो, लेकिन यह याद रखो, अगर तुम सच्ची भक्ति करना चाहते हो तो तुम्हें अपने प्रभु पर अटूट विश्वास बनाए रखना होगा। उनकी मर्जी और समझ को स्वीकार करना होगा और समस्त क्रियाओं का पालन करना होगा। मैं महादेव यह परीक्षा इसलिए प्रारंभ करता हूं ताकि तुम्हारे भीतर के सभी नकारात्मक विचार और दुर्बलताएं सामने आ सकें और उनसे तुम्हें मुक्ति मिले। जब तुम कुछ दिनों के लिए खुद को अकेला और असहाय महसूस करते हो तभी तुम्हारे सच्चे विचार और कर्म सामने आते हैं। यह समझ लो कि यह समय तुम्हारे आत्मशोधन और प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा है और इसका उद्देश्य तुम्हें मजबूत और पवित्र बनाना है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपनी श्रद्धा को प्रकट करो। यह समझ लो कि जो भी मैं तुम्हारे जीवन